ह्यूमन ब्रेन, जब इसको कह सकते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक करेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगी। ठीक है, और पेरिफेरल में क्या आएगा, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी नर्व्स और इनवॉलंटरी नर्व, ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कोड तो सेंट्रल में होगा, सीएनएस, जिसको हम सीएनएस भी कहते हैं, सीएनएस, और ये पेरिफेरल हो गया, ठीक है। इसे पीएनएस कहते हैं, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन इसको कहते हैं एनसेफेलोन, ठीक है। स्पाइनल कोड माइलोन, ठीक है। फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ये तीन में डिवाइड होगा ब्रेन। फोर ब्रेन, ठीक है, इसमें सेरिब्रम वगैरह आएगा, और मिड ब्रेन जो मिडल पार्ट होगा, हिंड ब्रेन जो नीचे का पार्ट होगा, ठीक है, इंफीरियर पार्ट होता है ये, ठीक है। इसमें क्या आएगा, फोर ब्रेन में बताया मैंने, सेरिब्रम और ओल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। और मिड ब्रेन तो मैंने आपको बता दिया। अब हिंड ब्रेन के भी तीन पार्ट्स हैं, ठीक है। सेरिबेलम, सेरिबेलम हो गया, ये बैलेंसिंग का काम करता है बॉडी में, पोन्स है ना, और मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ये आपके फोर ब्रेन के पार्ट, ये मिड ब्रेन ही हो गया, हिंड ब्रेन के पार्ट्स ही हो गए। अब वॉलंटरी नर्व्स, वीएनएस सिस्टम, ठीक है, वीएनएस, पीएनएस का आगे वीएनएस हो गया, और एएनएस और इन वीएनएस भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये भी दो प्रकार की हुई, वॉलंटरी वाली भी दो प्रकार की होंगी, क्राइनल और स्पाइनल। क्रेनियल और स्पाइनल, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। और ये भी दो प्रकार की होंगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस
सिस्टम। ठीक है, CNS, PNS, ब्रेन, स्पाइनल कोड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन, सेरिबेलम और फैक्टर सेरेब्रल पोन्स, ये IS के पूरे सिस्टम हो गया। इसके अलावा ना सिस्टम कुछ दिखा। अब मैं आपको CNS के बारे में पढ़ा रहा हूँ और ये जो PNSS के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, नंबर 1 हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होगा, CNS में, इसको CNS कहते हैं, CNS, जिसमें ब्रेन और आपका स्पाइनल कोड आएगी, है ना, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। ठीक है, हो गया। और इस कवर, ये क्या से कवर होता है भाई, स्केलेटन से कवर होगा, स्केलेटन होता है इसके ऊपर। ठीक है, और क्या है इसमें खास बात, कंट्रोल बाय वॉलंटरी मूवमेंट। ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट से कंट्रोल होता है, कॉमन एंड कंट्रोल सिस्टम है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आ जाओ, दो तरह के इसमें होते हैं, मैंने आपको बताया था, ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब आ जाओ ब्रेन। ब्रेन जो है, ब्रेन सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। ठीक है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, एंटीरियर पार्ट ऑफ CNS, सबसे ऊपर होता है CNS में। ठीक है, पहले ब्रेन होगा, उसके बाद फिर ये नीचे होगी इसके आपकी स्पाइनल कोड। ठीक है, सॉफ्ट होता है, वाइटिस ऑर्गन है। वेट कितना होता है, 1220 ग्राम से लेके ग्राम्स। ठीक है, इतने ग्राम तक इसका वेट होता है। और इसके अंदर न्यूरॉन की संख्या कितनी होती है, न्यूरॉन्स 100 बिलियन, 100 बिलियन है इसके अंदर न्यूरॉन। ठीक है, अब इसके पार्ट्स है, नंबर 1 प्रोसेनसिफेलोन, है ना, जिसको हम फोर ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन होता है प्रोसेफेलोन। मैं आपको भी ये डायग्राम बना के समझा दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा, अभी बता रहा हूं। ठीक है, इसके पार्ट्स वगैरह, सबसे पहले ये
ये इसमें, ठीक है, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। इस टाइप का होता है। अब मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे बताता रहूँगा। नंबर 1 होता है फोर ब्रेन में, है फोर ब्रेन, जिसको हम कहते हैं प्रोसेनस्फेरोन। प्रोसेनस्फेरोन, इसमें नंबर 1 होता है फोर ब्रेन। इसमें फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं ओल्फैक्टरी, जो सूंघने का काम करते हैं, लोब्स, इसमें नर्व्स होती है, सूंघने का काम करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। ब्रेन का पार्ट है ये शॉर्ट क्लब शेप, ए पेयर, शॉर्ट क्लब शेप, ठीक है, ये है ये ओल्फैक्टरी लोब, ठीक है। 2 होते हैं ये बल्ब होते हैं इसके, ओल्फैक्टरी बल्ब, ये ओल्फैक्टरी बल्ब, ये सबसे एंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है, सबसे शुरू का पार्ट है, अपर मोस्ट पार्ट है, हैं। पेयर ऑफ ओल्फैक्टरी नर्व्स अराइज होती है इसमें से, ओल्फैक्टरी नर्व, ठीक है, जो हमारे इसमें नोज में जाती है और ये इम्पल्स लाती है और ये सेल नोज में जाके, है ना, सेंस ऑफ स्मेल का काम करती है, ठीक है। ओल्फैक्टरी लोब हो गया। अब आ जाओ नंबर 2, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इसे सेरिब्रम भी कहते हैं। ये सारा पार्ट सेरिब्रम है। इसमें ऊपर क्या है, धारियां ही हैं, ठीक है, जो ऊपर पार्ट्स निकला रहता है उन्हें गायरी कहते हैं, है ना, प्लूरल में। और सिंगुलर में क्या कहते हैं, गाइरस, सिंगुलर। जो ऊपर ये ऐसे निकला रहता है, इसमें क्या होता है, ग्रे मैटर, ठीक है। और जो अंदर की तरफ दबा होता है उसको, है ना, इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। और ये दोनों पार्ट्स जो है 2 पार्ट्स में होता है, 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स। और बीच में कैसे जुड़ा रहता है, कॉर्पस कोलेसम से। जो बीच का है कॉर्पस कोलेसम, ये है कॉर्पस कोलेसम, जिससे जुड़ा रहता है, ठीक है, ये कॉर्पस कोलेसम, ठीक है। ग्रे मैटर होता है। और जो सुल्फी कहते हैं इसको, और सुल्कस सिंगुलर में, है ना, ये काय के न्यूक्लियस होती है ना सेल की, इसके कारण ग्रे होता है, ठीक है, इसके कारण ये ग्रे होता है। ये पोन्स है, मेडुला, ठीक है, बाद में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ये वाइट होती है, वाइट मैटर होता है, क्या नर्वस सिस्टम बहुत सारे होते हैं, उसकी नर्वस फाइबर की वजह से वाइट होता है, नर्व्स फाइबर बहुत सारे भरे होते हैं इसके अंदर, तो वाइट होता है, ठीक है। अब ये वाइट मैटर और ब्लैक मैटर, ये वाइट मैटर और ग्रे मैटर में क्या अंतर है, कंपोजिशन मेड ऑफ मेडुलेटेड नर्व्स फाइबर। तो वाइट मैटर में क्या होगा, नर्व्स फाइबर मैंने आपको बताया वाइट मैटर में होता है, इसलिए वाइट होता है। मेड ऑफ नर्व सेल बॉडीज,
सेल बॉडीज के कारण होता है, तो वो कैसा होता है? सेल बॉडी ऊपर होगी तो उसके कारण वो ब्राउन होगा, नस फाइबर नीचे होगा उसके कारण वो वाइट होगा। ठीक है, 60% ब्रेन में वाइट मैटर होता है एंड 40% ग्रे। ठीक है, कलर, ये ग्रे किसके कारण है? माइलिन, माइलिन जो कवर चढ़ा रहता है ना एक्सोन के ऊपर, उसके कारण ये ग्रे होता है, वो सॉरी वाइट होता है माइलिन के कारण, सॉरी ये वाइट होता है। माइलिन के कारण क्या होता है? वाइट, है ना, एक्सोन के ऊपर जो चढ़ा रहता है कवर माइलिन का, उसके कारण, है ना, बीच में नोड होते हैं। ठीक है, चढ़ा रहता है, ये मैंने आपको बता दिया। ग्रे न्यूक्लियस के कारण होता है। ठीक है, सेरिब्रम वैप अराउंड द स्ट्रक्चर का थैलेमस, ये थैलेमस है, ये सारा। ठीक है, ये थैलेमस। ठीक है, सेरेबल रैप अराउंड द, ये सारा का सारा सेरेबल ये थैलेमस के ऊपर, ये थैलेमस जो है इसके ऊपर वैप होता है। ठीक है, थैलेमस के ऊपर, ये थैलेमस है, इधर से दिखाता हूँ आपको, ये रहा, ये थैलेमस है। ठीक है, और थैलेमस कोऑर्डिनेट द सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मेजर सिग्नल्स। ठीक है, ब्रेन इज कॉल्ड, नीचे का हाइपोथैलेमस और ऊपर का एपिथैलेमस, और जो साइड होती है उसके थैलेमस की वो थैलेमी कहलाती है। ठीक है, और ये थैलेमस का, हाइपोथैलेमस का क्या काम है? हाइपोथैलेमस का काम है कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग जो हमारे को होती है ना प्यास, वो यहीं से जगती है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, फ्रंट लोब, जो फ्रंट का लोब है, 3 लोब होते हैं इसमें, 3 लोब होते हैं ब्रेन में। ये फ्रंट का लोब जो है ये फ्रंटल लोब है। ठीक है, और ये टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल, और ये है ऑक्सीपिटल, और ये पैराइटल। ठीक है, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल। इसका क्या काम है? स्पीच, ठीक है, फेशियल मसल, ठीक है, हर मेंटल एक्टिविटी। ठीक है, और टेम्पोरल लोब कंट्रोल एंड ऑडिटरी, रिसेप्शन और हीरिंग। टेम्पोरल का काम है काय को? ऑडिटरी, रिसेप्शन और हीरिंग। हीरिंग का काम करता है टेम्पोरल। अब आ जाओ ये ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, सेरिब्रम 4 भागों में होता है, बताओ। तो ये ऑक्सीपिटल विजुअल का काम करता है ना, आई साइड का उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और पैराइटल लोब कंट्रोल द टच, टेस्ट वगैरह, ये पैराइटल देखता है। टच, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट वगैरह ये सब, स्मेल, टेम्परेचर, ये सब ये देखता है। सेरिब्रम और सेरिबेलम में क्या फ़र्क है? सेरिबेलम तो जो है आपके
जो हिंड ब्रेन है उसका हिस्सा है, और सेरिब्रम सबसे पहला जो होता है फोर ब्रेन उसका हिस्सा है, ठीक है। और मेड ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रम दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से बना होता है, और मेड ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए वर्मिस से बना होता है क्या, सेरिबेलम। आर्बोरवाइटी इसमें एब्सेंट होती है सेरिब्रम में, सेरिब्रल में प्रेजेंट होती है। मेंटेन इंटेलिजेंट एंड मेमोरी को कवर करता है सेरिब्रम। सेरिब्रम पोस्टीरियर पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम जो हमारे में होता है, हमारे में जो बैलेंस बनाता है वो ये बनाता है, ठीक है। ये कोर्सम से दोनों जुड़ रहते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये है आपका हिंड ब्रेन। सेरिबेलम है, ठीक है। ये पोन्स के ऊपर क्या होता है, हिंड ब्रेन होता है, और ये सेरिबेलम और इसमें बड़ा रहता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा पोन्स और इसमें बड़ा रहता है, ठीक है। ये बाद में देखिए पोन्स और इसके बीच में होता है, ये बाद की बातें, ये मैं बाद में बताऊंगा। अब आ जाओ डाई एनसेफेलोफोन। ये क्या है, वेंट्रिकल व्यू जब हम देखेंगे ब्रेन का तो हमें पता चलेगा कि एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमी। थैलेमी आउटर कवरिंग जो है थैलेमी, ऊपर का हिस्सा एपिथैलेमस, नीचे का हाइपोथैलेमस होता है डाइसेफ्लोन का, ठीक है। अब आ जाओ मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन इज द लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के बीच का हिस्सा है मिड ब्रेन। ये हो गया ना, ये आपका ये जा रहा और ये जा रहा, ये और ये है ना। ये क्या होती है, वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल किसका हिस्सा है, ठीक है। फ्लोर को कहेंगे हाइपोथैलेमस और रूट को कहेंगे इपिथैलेमस, ठीक है। ये तो हो गया थैलेमी। मीजोब्रेन, मीजोब्रेन का मैं बता रहा हूँ, कॉर्पस जो 4 हिस्सों में बटा रहता है। डोजल पोर्शन है, सेरिबल एक्वाडक्ट होती है इसी में से, क्या होती है, सेरिब्रल मिड ब्रेन में एक्वाडक्ट है ना, इसके बीच में से जाती है मिड ब्रेन में से, और ये 4 हिस्सों पढ़ाता है उसे कॉर्पस क्वाड्री जिम्ना कहते हैं, क्वाड्री जिमिनिया है ना। तो 2 सुपीरियर कोलिकाई होती है इसमें, 2 इंफीरियर होती है ना। वो रिफ्लेक्स का काम करती है, वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स का काम करती है, वो साइड रिफ्लेक्स का काम करते हैं। सुपीरियर 4 में बटा रहेगा, सुपीरियर वाली साइड रिफ्लेक्स का काम करती है, वो इंफीरियर वाली काय का काम करती है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स का काम करती है, ठीक है। और ये मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम बनाता है, ठीक है। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन पे आ जाओ। हिंड ब्रेन कंपेरिजन टू द 3 पार्ट, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला और मेडुला ऑब्लांगेटा। ये देखिए, ये सेरिबेलम और ये आपके पोन्स हो गए, और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये मेडुला जो है स्पाइनल कोड जिससे कनेक्ट होती है खोपड़ी से, वहाँ पे होता है, ठीक है।
पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक, पोन्स में फाइबर होते हैं बहुत सारे, है ना। डिफरेंस रीजन ऑफ ब्रेन, इट रेगुलेट द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को कौन करते हैं, पोन्स करते हैं, पोन्स। हिंड ब्रेन की जो पोन्स है, ये हिंड ब्रेन है, इतना ये हिंड ब्रेन, ठीक है। और ये मिड ब्रेन था, ये हाइपोथैलेमस वगैरह था। मिड ब्रेन का सिर्फ इतना काम है, वो आपका ऑडिटरी और साइट रिफ्लेक्स में काम करता है, ठीक है। बता ही दिया था मैंने आपको कहाँ होता है कहाँ नहीं। और पोन्स क्या करता है, डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन, जितने भी उसमें फाइबर ट्रैक जाते हैं वहाँ से जाते हैं, और रेगुलेट रेस्पिरेशन। ये सेरिब्रम, सेरिब्रम वेरी कन्वर्टेड सरफेस इन ऑर्डर टू, ये है ना सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, मसल एक्टिविटी में काम करते हैं, इक्विलिब्रियम में, और साइकिल चलाने में, लिखने में, राइटिंग में, ये सब ये सेरिबेलम का काम है, ठीक है। अब आ जाओ मेडुला ऑब्लांगेटा, कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड कंट्रोल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पोन्स भी कंट्रोल कर रहे थे, रेस्पिरेशन मेडुला ऑब्लांगेटा भी, ये मेडुला ऑब्लांगेटा, ये मेडुला नीचे का पार्ट मेडुला ऑब्लांगेटा। और ये जो है कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड रेगुलेट द स्वेलिंग, स्नीजिंग, कफिंग एंड वोमिटिंग, ये सब मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है, इतनी सारे काम करता है ना। कौन से एक बार मैं दोबारा करा दूँ, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, रेगुलेट स्वेलिंग, स्नीजिंग, कफ एंड वोमिटिंग, सब इससे आती है मेडुला ऑब्लांगेटा से, ठीक है। ऊपर का पार्ट्स फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हिंड ब्रेन, ठीक है। इसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम है ना, इसके 4 लोब होते हैं, मतलब 2 लोब, 2 में बटा रहता है। बीच में क्या है, कॉर्पस कोलेसम होता है। ग्रे मैटर होता है इसमें, वो ग्रे मैटर किस लिए, ग्रे न्यूक्लियस के कारण जो सेल है इसके अंदर, और जो फाइबर्स हैं उसका वाइट मैटर में माइसिलिन के कारण है, माइलिन के कारण वो है, ठीक है। हो गया। अब डाइसिप्लर बोन, इसमें क्या है, लास्ट का हिस्सा है, ये क्या करता है, इसके 3 पार्ट है, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस ऊपर का, हाइपोथैलेमस नीचे का, और आपके आउटर ये बाहर की कवरिंग थैली में होती है ना। वो स्टाइलाई एलिमेंट अटैच होता है, स्टाइलाइजेशन इन्फेंडिबुलम, जिसपे ये टीका रहता है, इसे इन्फेंडिबुलम कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्टाइलाइजेशन ये इन्फेंडिबुलम है ऊपर, ठीक है। ये थैलेमस है ना, ये थैलेमस, ये थैलेमस, ये स्पेंडिबुलम ऊपर का ये है, स्पेंडिबुलम पे ये रखा रहता है, ठीक है। अब मिड ब्रेन पे आ जाओ। मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन एंड हिंड ब्रेन, है ना। थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में होता है, ये हाइपोथैलेमस है, थैलेमस के बीच में है, ये वेंट्रिकल्स है ना, ये बीच में है, ठीक है। सेरिब्रल एक्वेटिक कैनाल जाते हैं इसमें, सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, मिड ब्रेन से जाती है। ड्रोसल पोर्शन है, ड्रोजल पोर्शन है। मिड ब्रेन कंसेप्ट 4 स्वेलिंग, 4 स्वेलिंग होती है इसमें, उसे कहते हैं कॉर्पस क्वाड्रिमिना, है ना। वो 2 इंफीरियर होती है, 2 सुपीरियर। सुपीरियर ऑप्टिकल उसके लिए होती है, और जो इंफीरियर है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए होती है। अब इन ब्रेन में क्या है, पोन्स होते हैं, इन ब्रेन सबसे नीचे का पार्ट्स है पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा। पोन्स में फाइबर ट्रैक बहुत सारे जाते हैं, और ये रेगुलेट रेस्पिरेशन को करती है पोन्स, है ना। अब आ जाओ सेरिबेलम, ये पीछे का पार्ट हो गया है ना। सेरिबेलम ये जो हमें राइडिंग, पेन, वो वॉकिंग वगैरह, साइकिलिंग, इसमें सब सेरिबेलम काम करता है, इक्विलिब्रियम का बॉडी में काम करता है। अब मेडुला ऑब्लांगेटा का काम क्या है, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, ये नीचे का पार्ट है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है,
ठीक है। ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ता है ओब्लांगाटा। स्वेलिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ये सब वोमिटिंग इसमें आते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे फिर बताएं।